नमस्कार। ओल्गा से गंगा कहानी का नाम अमृताश्व। भाग 1। देश मध्य एशिया, पामीर उत्तर कुरु, जाति हिंदी ईरानी, काल 3000 वर्ष ईस्वी पूर्व। अमृताश्व भाग 1। फरगाना के हरे हरे पहाड़, जगह जगह बहती सरिताएं तथा चश्मे कितने सुंदर हैं, इसे वही जान सकते हैं जिन्होंने कश्मीर की सुषमा देखी है। हेमंत बीतकर बसंत आ गया है और बसंत श्री उस पार्वत्य उपत्यका को भूस्वर्ग बना रही है। पशुपाल अपने हेमंत निवासों, गिरी गुहाओं या पाषाण गृहों से निकलकर विस्तृत गोचर भूमि में चले आए हैं। उनके घोड़े के बाल के तंबुओं से, जिनमें अधिकतर लाल रंग के हैं, धुआं निकल रहा है। अभी एक तंबू से एक तरुणी मशक को कंधे से लटकाए नीचे पत्थरों पर अट्टहास करती सरिता के तट की ओर चली। अभी वह तंबुओं से बहुत दूर नहीं गई थी कि एक पुरुष सामने आकर खड़ा हुआ। तरुणी की भांति उसके शरीर पर भी एक पतले सफ़ेद ऊनी कंबल के 2 छोर दाहिने कंधे पर इस तरह बंधे हुए कि दाहिना हाथ मूढ़ा और वृक्षार तथा घुटनों के नीचे का भाग छोड़ सारा शरीर ढका हुआ है। पुरुष के पिंगल के श्रमश्रु सुंदर रूप से संवारे हुए हैं। सुंदरी पुरुष को देख ठहर गई। पुरुष ने मुस्कुराते हुए कहा, सोमा, आज देर से पानी लिए जा रही है। हाँ ऋजाश्व, किंतु तू किधर भूल पड़ा? भूला नहीं सखी, मैं तेरे पास चला आया। मेरे पास? बहुत दिनों बाद आज सोमा की याद आ गई। बहुत अच्छा, मुझे पानी भरकर घर में पहुंचना है। अमृताश्व खाने बैठा है। बात करते हुए दोनों नदी के तट जा पहुँचे। ऋजाश्व ने कहा, अमृताश्व बड़ा हो गया है। हाँ, तूने तो कई वर्षों से नहीं देखा। 4 वर्ष से। इस वक्त वह 12 वर्ष का है। सच कहती हूँ ऋजाश्व, रूप में वह तेरे समान है। कौन जाने उस वक्त मैं भी तो तेरा कृपा पात्र था। अमृताश्व इतने दिनों कहाँ रहा? नाना के यहाँ वाहलिकों में। सुंदरी ने जलपूर्ण मशक तंबू में रखी और अपने पति कृच्छाश्व को ऋजाश्व के आने की खबर दी। दोनों और उनके पीछे अमृताश्व भी तंबू से बाहर निकले। ऋजाश्व ने सम्मान प्रदर्शित करते हुए कहा, मित्र कृच्छाश्व, तू कैसे रहा? अग्निदेव की कृपा है ऋजाश्व। फिर अभी भांग को घोटकर मधु और अश्विनी क्षीर के साथ तैयार किया है। मधु सोम, किंतु इतने सवेरे कैसे? मैं घोड़ों के रेवड़ में जा रहा हूँ। बाहर देखा नहीं, घोड़ा तैयार है तो आज शाम को लौटना नहीं चाहता। शायद इसलिए यह भांग की मशक और मधुर अश्वमास। अश्वमास? हाँ, हमारे पशुओं पर अग्निदेव की कृपा है। मैं तो अश्वों को ही अधिक पालता हूँ। हाँ कृच्छाश्व, तेरा नाम उल्टा है। माँ बाप के समय हमारे घर में अश्वों की कृच्छता थी, इसलिए यह नाम रख दिया, लेकिन अब तो ऋधाश्व होना चाहिए। अच्छा, चलो भीतर। किंतु मित्र, इसी देव द्रुम की छाया में हरी घास पर क्यों न? ठीक। सोमा, तू भांग और मांस से यही मित्र को तृप्त करे। किंतु कृच्छ, तू अश्व में जा रहा था। चला जाऊंगा, आज नहीं कल। बैठ ऋजाश्व। सोमा भांग की मशक और प्याले लिए आई। दोनों मित्रों के बीच अमृताश्व भी बैठ गया। सोमा ने भांग के रस और प्याले को धरती पर रखते हुए कहा, बिस्तर ला दूं? जरा ठहरो। नहीं सोमे, यह कोमल हरी घास बिस्तर से अच्छी है। ऋजाश्व ने कहा, अच्छा यह बतला ऋज, लवड़ के साथ उबाला मांस खाएगा या आग में भुना? बछेड़ा 8 महीने का था। मांस बहुत कोमल है। मुझे तो सोमे भुना बछेड़ा पसंद आता है। मैं तो कभी कभी संपूर्ण बछेड़ा को आग पर भूनता हूँ। देर लगती है, किंतु मांस बहुत मधुर होता है। और तुझे भी सोमे, मेरे चषक को अपने होठों से मीठा करना होगा। हाँ सोमे, ऋज, बहुत समय याद आया है। कृच्छाश्व ने कहा, हाँ जल्दी आती हूँ। आग बहुत है, मांस भुनने में देर न लगेगी। कृच्छाश्व ने प्याले पर उड़लते हुए देख ऋजाश्व से कहा, क्या जल्दी है? सोम मधुरतम है। सोमा का हाथ और सोम अमृत है। यह सोमपाई को अमृत बनाता है।
पी सोम और अमृत बन जा। तू अमृत क्या बनेगा? जिस तरह चषक प्याले पर प्याला उड़ेले जा रहा है, उससे तो अचिर में मृत सा बन जाएगा। किंतु तू जानता है रिच, मैं सोम से कितना प्रेम करता हूँ। इसी वक्त भुने मांस के 3 टुकड़ों को चमड़े पर लिए सोमा आकर बोली, किंतु कृच, तू सोमा से प्रेम नहीं रखता? सोमा से भी और सोम से भी, कृच ने परिवर्तित स्वर में कहा। उसकी आंखें लाल हो रही थी। और सोमा, आज तुझे क्या परवाह? हाँ, आज तो मैं अतिथि रिज की हूँ। अतिथि या पुराने मित्र की? हंसते की कोशिश करते हुए कृच ने कहा। धन्यवाद। रिजासु ने सोमा को अपने पास बिठा लिया और हाथ पकड़कर बैठा लिया और बोला, सोम, पूर्ण चषक को अपने मुंह में लगा लो। सोमा ने 2 घूंट पीकर कहा, अब तू भी पी रिज, बहुत समय बाद यह दिन आया है। रिजासु ने सारे प्याले को एक सांस में साफ करते नीचे रखते हुए कहा, तेरे होठों से लगते हैं सोमे, यह सोम कितना मीठा हो जाता है। कृच्छासु पर सोम का असर होने लगा। उसने झटपट अपने प्याले को भरकर सोमा की ओर बढ़ाते हुए लड़खड़ाती जबान में कहा, तो सो इससे भी मधुर बना दे। सोमा ने उसे होठों से छू लौटा दिया। अमृतासु को बड़ों के प्रेम लाप में कम रास आता था, इसलिए वह समवयस्क बालक बालिकाओं के साथ खेलने के लिए निकल भागा। कृच्छासु ने छपी जाती पपनियों और गिरे जाते सिर के साथ कहा, सोमे, गाना गाऊं? हाँ, तेरे जैसे गायक क्या कुरु में कहीं हैं? ठीक है, तेरे जैसा गायक भी तो नहीं है। हाँ, रहने दे कृच, तेरे संगीत से सारे पशु पक्षी जंगल छोड़ भाग रहे हैं। इस समय सोम पी अमृत बनने का नहीं था। आमतौर पर उसका समय सूर्यास्त के बाद होता था, किंतु कृच्छासु को तो कोई बहाना मिलना चाहिए। उसके होश हवास छोड़ चित्त पड़ जाने पर सोमा और रिजासु ने प्याले रख दिए और दोनों नदी के किनारे एक चट्टान पर जा बैठे। पहाड़ों के बीच यहाँ धार कुछ समतल भूमि बह रही थी, किंतु उसमें छोटे छोटे पत्थरों के ठोके भरे हुए थे, जिन पर जल टकराकर शब्द कर रहा था। पत्थरों की आड़ में जहाँ तहाँ मछलियाँ अपने पंखों को हिलाती चलती फिरती दिखलाई पड़ती थी। तट के पास की भूमि सूखी पर विशाल साल, देवदारू आदि के वृक्ष थे। पक्षियों के सुहावने गीत के साथ फूलों से सुगंधित मंद पवन में श्वास तथा स्पर्श लेना बड़े आनंद की चीज़ थी। बहुत वर्षों के बाद दोनों इस स्वर्गीय भू भाग में अपने पुराने प्रेम की आवृत्ति कर रहे थे। इस वक्त फिर उन्हें वह दिन याद आ रहे थे जबकि सोमा पोड़सी पिंगल केसी थी। जब बसंत उत्सव के समय रिजासु भी वाहलिकों में अपने मामा के घर गया था। सोमा उसके मामा की लड़की थी। रिजासु भी उनके प्रेमियों में था। उस वक्त सोमा को चाहने वालों की होड़ लगी थी, किंतु जयमाला कृच्छासु को मिली। दूसरों के साथ रिजासु को भी पराजय स्वीकार करनी पड़ी। अब सोमा कृच्छासु की पत्नी है, किंतु उस चिंतादिल युग में स्त्री ने अपने को पुरुष की जंगम संपत्ति होना स्वीकार नहीं किया था, इसलिए उसे अस्थायी प्रेम बनाने का अधिकार था। अतिथियों और मित्रों के पास स्वागत के रूप में अपनी स्त्री को भेजना उस वक्त का सर्वमान्य सदाचार था। वह आज वस्तुतः सोमा रिजासु की रही। शाम को ग्राम के नर नारी महापितर कबीले के मुखिया या शासक के विस्तृत आंगन में जमा हुए। सोम, मधुसुरा और स्वादिष्ट गो असुमांस लाया जा रहा था। महापितर पुत्रोत्पत्ति का महोत्सव मना रहे थे। कृच्छ ने अपने हिलने डोलने लायक नहीं रखा था। हाँ, उसकी जगह सोमा और रिजासु वहाँ पहुँचे। बड़ी रात तक खान पान, गीत, नृत्य महोत्सव मनाया गया। सोमा के गीत और रिजासु के नृत्य को सदा की भांति कुरुओं ने बहुत पसंद किया। धन्यवाद।